क्या गोली मारी? नहीं सर, चाकू मारा है। चाकू मारा है? कपड़े भी नहीं है शरीर पे, कहीं ये भिखारी विखारी तो नहीं? नहीं सर, ऐसा लगता तो नहीं है, शक्ल से तो किसी अच्छे घर का लगता है सर। सर किसी ने इसे चाकू मार के लूटा है और कपड़े लेके भाग गया। सर ये देखिए, यहाँ कांच के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, पतले पतले हैं और थोड़े से। ऐसा लगता है ये इसके घड़ी के होंगे या तो फिर खूनी के घड़ी। मतलब चाकू लगने के बाद भी इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। सर ये देखिए, ये घड़ी के कांच का जो एज है वो स्ट्रेट है सर। लगता है घड़ी रेक्टेंगुलर हो, गोल नहीं है। हाँ, 10% चांसेस है। ये पता चल सकता है कि ये घड़ी कौन सी है। सर हमने इसके बॉडी को हाथ नहीं लगाया क्योंकि एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है सर। यहाँ इसका चेहरा देखिए सर। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? सर जब से हम लोग यहाँ आए हैं इसका चेहरा खराब होता जा रहा है, जैसे किसी ने एसिड डाल दिया उसके चेहरे पर। ये तो गल रहा है। जी सर, पीठ पे चाकू लगने से फेस खराब कैसे हो सकता है? सर हाँ सुधाकर। सर आसपास की जगह चेक कर रहा था तो एक कपड़े मिले झाड़ियों में। जेल के कपड़े? क्या पास में सेंट्रल जेल है? कहीं जेल से कोई भाग तो नहीं गया? हाँ सर, शायद वो इसके कपड़े पहन के भाग गया और अपने यहाँ फेंक गया। हमें तो ये बात बताते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारे जेल से एक आदमी भाग गया। गार्ड ने गोली तो मारी थी, फिर भी भाग गया। हाँ कौन? एक बहुत ही खतरनाक आदमी है सर, पेशेवर खूनी है, कॉन्ट्रैक्ट किलर। पैसे लेके किसी का भी खून कर सकता है। 5 खून किया उसने, लाइफ सेंटेंस हुआ था उसे। अब क्या? वही तो सोच रहे हैं, अब क्या करें। ज्यादा जोर से हल्ला मचाएंगे तो पब्लिक में दहशत फैल जाएगी और मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। या निकाली मैंने फाइल। ठीक है, कैसा दिखता है? तो कालिया नाम है उसका। जी हाँ, वैसे दिखने में तो इतना काला नहीं है, न जाने क्यों उसका नाम कालिया पड़ गया। खुद तो भाग गया, हमें फंसा गया। अब मेरा तो ट्रांसफर हुआ ही समझो। ये कपड़े उसी के हैं? हाँ, ये उसी के कपड़े। आपको कहाँ मिले? उसने एक आदमी को मार दिया है। मार दिया? इतनी जल्दी? हाँ, और उसके कपड़े लेके भाग गया और ये छोड़ गया। हेलो, हाँ मैं इसे भी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सेंट्रल जेल से। यहाँ से कालिया नाम का एक खूनी जो आजीवन कारावास भुगत रहा था भाग गया है। केस नंबर है PS/22-46/HC-120। हाँ, उसने जेल से थोड़ी दूर पे एक आदमी को चाकू से मारा है। सर ये आदमी कौन है, कुछ पता चला आपको? नहीं, ना तो ये कोई क्रिमिनल है और ना ही किसी ने अभी तक ये रिपोर्ट लिखाई है कि भाई हमारा कोई रिश्तेदार खो गया है। अभी तक हमें पता नहीं चला कि ये आदमी है कौन। सर आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ये पता लगाना ही होगा कि आदमी कौन है। क्यों? इसके मुंह की खाल गल के गिर रही है इसलिए? सर मैं बच गई। मैंने जैसे ही इस मरे हुए आदमी का मुंह देखा तो मैं समझ गई कि कुछ दाल में काला है। मैंने फौरन ये मास्क वगैरह पहन लिया और इसे अंदर बंद कर दिया। एक मरे हुए आदमी से इतना डर? हाँ, अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो आज इसकी जगह मैं लेटी हुई होती और मेरा चेहरा भी गल के गिर गया होता। सर इसका मुंह एसिड से नहीं जला है, इसे एक वायरस लग गया है। जैसे सार्स का वायरस होता है ना, वैसा। वायरस? सुधाकर अब जरा ये मोटर ऑन कीजिए। जब मैंने इसका खून टेस्ट किया तो उसमें एक नए किस्म का वायरस निकला। सर इस आदमी की मौत वायरस से हुई है, इसे जो चाकू का घाव लगा हुआ है उससे मौत नहीं हुई। ये कैसा वायरस है जिससे मुंह गल जाता है? किसी ने ऐसे हाथ तो नहीं लगाया ना, वरना वो भी गया समझो। नहीं, हमने तो ग्लव्स पहने हुए थे। बहुत संभाल के काम करना होगा अगर ऊपर नहीं जाना है तो। दिस वायरस इज कंटेजियस, हाथ लगाने से फैल जाएगा, पास में आने से फैल जाएगा। सर कालिया ने इसे मारा है, इसके कपड़े पहन लिए, तो फिर तो कालिया भी ये वायरस लेके घूम रहा है सर। खुद तो मरेगा ही और लोगों को भी मरवाएगा। हाँ सर, उसे रोकना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना आपसे कि कालिया यहाँ नहीं आया है
और भी पुलिस वाले आए थे, मैंने उन्हें भी यही बताया। मुझे तो ये भी पता नहीं कि कालिया जेल से भाग गया है। देखिए, हम जेल से भागने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके पति की जान बचाने के लिए आए हैं। पुलिस क्यों जान बचाने लगी है खूनी की? वो तो उसे देखते ही गोली मार देंगे। नहीं, अगर कालिया मिल गया तो हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल? जी हाँ। हॉस्पिटल क्यों? क्या किसी ने उसे गोली मार दी? नहीं, उसे एक तरह की बीमारी लग गई है। उसे एक वायरस चिपक गया है जिससे उसकी मौत होने वाली है। मौत होने वाली है? हाँ। हे भगवान, एक तो तूने उसे पहले ही जेल भेज दिया और अब ये बीमारी लगा दी। मैं तो उसके इंतजार में बैठी थी। देखिए, रोना धोना बंद कीजिए प्लीज। क्यों बंद करूं? तुम्हारा पति जेल में होता तब तुम्हें पता चलता। हमारे पास टाइम बहुत कम है, अगर आपको कुछ मालूम है तो बताइए वो कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। अगर देर हो गई तो उसका मुंह गल के गिर जाएगा, समझी? मुंह गल के गिर जाएगा? हाँ, ऐसे ही सारा शरीर गल जाएगा। देखिए, प्लीज बताइए कहाँ है वो? बताइए प्लीज। इतने सालों कल उसने मुझे फोन किया था, तब तो उसने मुझे इस बीमारी के बारे में नहीं बताया। उसने फोन किया था? क्या क्या कहा उसने? उसने कहा हाँ। कि पुलिस उसके पीछे है। हाँ। और वो किसी से मिलने कोना भर जाएगा। पूरा बात? देख, मैं कुछ पूछूंगा, उसका जवाब सच सच देना, वरना यहीं पे उल्टा लटका दूंगा, समझे? पर ये देख, हम लोग सीआईडी से हैं। अब अपनी ये साफ सुथरी चोंच खोलने के लिए तैयार हो जा। मगर चुपचाप सुन। एक कालिया नाम के आदमी के घर से हमें ये पता चला है कि कालिया कल यहाँ आने वाला था। कालिया? कालिया कल यहाँ आया था कि नहीं? हाँ? जानता है ना कालिया को? हाँ? हाँ, कालिया कल। और कालिया मगन भाई से बात कर रहा है। और मगन भाई यहाँ बैठे। ये मगन भाई कौन है? यहाँ बाहर कोने में उसका ऑफिस है। सामान गिरवी रखकर पैसे उधार देता है। मगन भाई है यहाँ पे? जी मगन भाई? हाँ मगन भाई। मालिक तो आज काम पे नहीं आया। आप मुझे बताइए क्या बेचना है? सारा काम मैं ही तो करता हूँ। तुम ही करते हो? हमें मगन भाई से ही बात करनी है, हम लोग सीआईडी से हैं। अब बताओ क्या खरीदेगा? मालिक की तो तबीयत बहुत खराब है। कहाँ है? घर पे। मगन भाई, मगन भाई, ये क्या हो गया आपको? ये आपकी चेहरे को क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक था। मगन भाई, मगन भाई, आपकी तबीयत बहुत खराब है मगन। ठीक है, तुम जाओ। जाओ। मगन भाई, कालिया कल बार में आपसे क्या बात कर रहा था? कालिया ने मुझे एक हाथ की घड़ी दी और सोने की एक अंगूठी दी थी। मैंने उसे कुछ पैसे दिए। पैसे लेकर कहाँ गया वो कुछ मालूम है आपको? नहीं नहीं। तबीयत बहुत खराब है, लगता वही है। सर, एक मनी लेंडर मिला है, मगन भाई। इसने कालिया को पैसे दिए हैं सर। इसकी हालत कुछ ठीक नहीं है सर, तबीयत बहुत खराब है और चेहरा भी बड़ा अजीब सा हो गया सर। और सर मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। लगता है ये ओह नो सर, इसका भी चेहरा मेल्ट हो रहा है सर, पिघल रहा है सर। डॉक्टर वागले ने मगन भाई की बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि क्या पता चला? एक बुरी खबर है सर। वही वायरस? हाँ सर, मगन भाई भी उसी वायरस से मरा है। कालिया मगन भाई से मिला और मगन भाई को वायरस लग गया। इसका मतलब है सर, कालिया को भी ये वायरस लगा हुआ है। मगर जेल में तो वो ठीक था। सर जेल से भागने के बाद उसे वो आदमी मिला
जिसे उसने मार दिया। और उस आदमी से कालिया को वायरस लग गया। मगर सर उस आदमी को वायरस कहां से लगा? जहां पे वो काम करता होगा वहां से लगा होगा। देखो, जिस जगह पे उसकी लाश हुई वहां आसपास पूछताछ शुरू करो। आसपास के सारे ऑफिसेज में पूछताछ करो। मरे हुए आदमी का फोटो दिखाओ। क्या हो गया? तुम चिल्लाए क्यों? क्या बात है? कौन है आप लोग? सर दिनेश। दिनेश मिल गया? हाँ, कहाँ है वो? ये रहा। हाँ, दिनेश की बात हो गई। ओह, वो यही काम करता था? हाँ, दिनेश यहाँ काम करता है। किसी मरे हुए इंसान के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, मगर मेरे दिल में इतना गुस्सा भरा उस इंसान के लिए कि मैं सच बोल के ही रहूंगा। दिनेश एक चोर था। चोर। क्या चुराया उसने? उसने मौत चुराई है। मौत? मैंने लाखों रुपए लगा के ये रिसर्च लैब बनाई है। मैं अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट ढूंढ के लाता हूँ ये काम करने के लिए। हम लोग रिसर्च करते हैं, तरह तरह की बीमारियां ढूंढते हैं। तो दिनेश एक साइंटिस्ट था? हाँ, अच्छा, ब्रिलियंट, तेज दिमाग वाला, मगर चोर निकला। उसने एक ऐसा वायरस ढूंढ निकाला था जो बहुत ही खतरनाक है। उसके बारे में दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं है। अगर हम लोग उसे किसी दवाई बनाने वाली कंपनी को बेच देते तो करोड़ों रुपया मिलते, करोड़ों। मगर ये आदमी उस वायरस को लेके भाग गया। शायद किसी को बेचने वाला था। ये वायरस लेके कैसे जाते हैं? हाथ में या? हाथ में कैसे लेके जाएंगे सर? ये दिखता नहीं है आंख से, इतना छोटा सा होता है। इसको प्लेटिनम की बोतल में एकदम टाइट बंद करके लेके जाते हैं। मगर लाश के आसपास तो कोई बोतल नहीं मिली। नहीं मिली है? मर गए, सब मारे जाएंगे। इस वायरस से बचने के लिए कोई दवाई है? मुझे तो नहीं मालूम है, एक साइंटिस्ट ही बता सकता है। कोई है जिसे आप जानते हैं? हाँ, एक लड़की है, इंग्लैंड से आई। वहाँ पे वो ऐसे ही वायरस पे रिसर्च कर रही है। वो आपके यहाँ काम करती है? मैंने बुलाया था उसे, लेकिन यहाँ आने से पहले ही उसे दूसरा काम मिल गया। उसका नाम तो बताओ। डॉक्टर नियति प्रधान। डॉक्टर प्रधान, आपने हमें बताया नहीं था कि आप किसी वायरस पर रिसर्च कर रही थी इंग्लैंड में? सर, मैंने आपसे बताया था कि मैं रिसर्च कर रही हूँ। तो फिर फोरेंसिक साइंस की डिग्री क्यों ली? क्योंकि फोरेंसिक्स में हर रोज नई नई चीजें देखने को मिलती हैं और रोज नए नए लोग मिलते हैं। ठीक है, जिस वायरस पर आप रिसर्च कर रही थी, क्या वो यही वायरस था जिससे मौत हो रही है? हाँ सर, मगर ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इट्स अ म्यूटेंट स्ट्रेन। इसका कोई तो इलाज होगा। नहीं सर। इस वायरस की भी कोई वैक्सीन होगी? सर, एक डॉक्टर ने एड्स की बीमारी के लिए डेप्टोनैटलिंग डबल प्लस नाम की एक वैक्सीन को लगाकर देखा था। ये देखिए, एड्स पर तो इसका कोई असर हुआ नहीं, मगर हमें ये पता चल गया है कि इस वायरस पर ये दवाई काम कर गई है। तो फिर लगाओ ये मेडिसिन। नहीं सर, इस दवाई के अभी ठीक से टेस्ट नहीं हुए हैं। अगर हमने ये दवाई किसी पेशेंट को लगा दी और अगर पेशेंट के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम सब मारे जाएंगे सर, सीधा जेल जाएंगे। नो? एसीपी प्रद्युमन कहां पे? ठीक है, एक कांस्टेबल को खड़ा करो वहां पे, मगर बॉडी से जरा दूर खड़े रहने के लिए कहो। ओके? कोई भी बॉडी के पास नहीं जाना चाहिए, समझे? कोई भी बॉडी के पास मत जाना, नहीं तो मारा जाएगा। वैसा ही कुछ लगता है। वही है? वही है सर, वही वायरस। इस बॉडी को बहुत संभाल के उठाना पड़ेगा। मगर इसे यहाँ छोड़ भी तो नहीं सकते। बॉडी यहाँ पड़ी रहेगी तो 50 लोगों को लगेगा ये वायरस। लेकिन इसको हाथ लगाना भी खतरनाक है। रबर के ग्लव्स पहन और बाद में ग्लव्स को जला देना। कालिया इस आदमी को मिला था, जरूर मिला था। सांस की बीमारी भी इसी तरह फटाफट फैल गई। एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को लगता ही गया था वो वायरस। मगर रोका कैसे था उस बीमारी को सर? ऐसे ही, जिसे जिसे बीमारी लगी उसे हॉस्पिटल के एक कमरे में बंद कर दिया गया 15 दिन तक। मगर सर, अगर कालिया ये बीमारी फैला रहा है और कालिया की वजह से लोग मर रहे हैं तो वो खुद क्यों नहीं मर रहा है? सर, मेरी जेलर से बात हुई थी फोन पे। उन्होंने बताया कि कालिया जेल के हॉस्पिटल में से भागा। उसे जबरदस्त सर्दी और जुकाम हो गया था, तो हॉस्पिटल में उसे एंटीबायोटिक्स लगाए जा रहे थे। तो एंटीबायोटिक्स की वजह से उसकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। जी सर, उसके शरीर में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन वायरस तो निकला ही जा रहा है ना शरीर में से, जो दूसरों को लग रहा है। सर, किसी भी हालत में कालिया को रोकना ही पड़ेगा। पहले वो मिलना तो चाहिए, तभी उसे रोक सकते हैं। वो मिल जाएगा तो उसे डॉक्टर प्रधान वाली वैक्सीन लगा दो। हाथ मत लगाओ, कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। लगता है ये भी वही वायरस।
सुधाकर, क्या लगता है? 3 मौत हो चुकी है एसीपी साहब। सच हम लोगों के सामने खड़ा हुआ है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता है। और कभी कभी तो जो होना है वो होकर ही रहता है। एक छोटा सा लेक्चर दे दिया, हो गया काम, धो लिया हाथ। मुसीबत से निकलने का सबसे आसान तरीका ही है, इसे बचाने का रास्ता ढूंढो। इस वायरस से लड़ने का कोई तरीका नहीं है एसीपी साहब। अगर कोई उम्मीद है तो वो वैक्सीन है, जो डॉक्टर प्रधान के पास है। डॉक्टर प्रधान, आइए प्लीज। आप कुछ कर सकती हैं? देखिए, इसकी हालत तो बहुत खराब है। आखिरी स्टेज। प्लीज ऐसा मत कहिए। डॉक्टर प्रधान, आपके पास ये वैक्सीन है ना? हाँ, वैक्सीन है मेरे पास, मगर मैं लगाऊंगी नहीं। क्यों? कहीं वैक्सीन लगाते ही ये मर ना जाए। और नहीं लगाई तो ये वैसे ही मर जाएगा। वैसे शायद ये बच भी जाए। मैं आपको ऑर्डर करता हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ लगाओ। एसीपी सर, ये वैक्सीन जब पहली बार बनी थी, ये हमने 5 गिनी पिग्स को लगाई थी। वैक्सीन लगाओ। और उन 5 गिनी पिग्स में से 4 पिग्स मर गए थे सर। इसका चेहरा पिघल रहा है, इंजेक्शन लगाओ। नहीं। नहीं? आप उस पर गोली चलाएंगे? हाँ। एसीपी साहब, मैंने सुना है कि एक बार आपने अपने बेटे पर भी गोली चलाई। अब दूसरी गोली तुम्हारे सिर में होगी। लगाओ इंजेक्शन। आप सब लोग विटनेस हैं कि मैं ये इंजेक्शन एसीपी सर के दबाव में आकर लगा रही हूँ। इस इंजेक्शन के लगने से जो कुछ भी होगा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हेल्प मी। आपको मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे इस इंसल्ट का बदला जरूर लूंगी। पानी दे दिया साहब। और जरा इधर आना। चलो ये साहब बोलो। वो एक टेबल वाला दिख रहा है एक नंबर पे? हाँ सर, दिख रहा है ना? इतना खास क्यों रहा है वो? बहुत बीमार लग रहा है मुझे। मुझे सैंडविच तो पूरा खा गया। इस होटल में बीमारी फैला के जाएगा क्या? अभी देखता हूँ। हाँ भाई, हो गया? कुछ और चाहिए खाने को? इधर फालतू में नहीं बैठने का, समझे क्या? तुम्हें मालूम है बस नंबर 32 कहाँ से जाती है? यहाँ से बाहर निकलोगे ना, 100 कदम पर बस स्टॉप है, वहीं से मिलेगी। मैं बिल लेके आता हूँ। साहब उसका बिल बना दो। मौसम के पसीने छूट रहे हैं और ये भाई साहब टोपी और कंबल लेकर बैठा हुआ है। समझता क्या है? कश्मीर में आया है क्या? साहब उसका चेहरा बहुत भयानक दिख रहा है। ये ले बिल और जल्दी से भगा यहाँ से। तो भाई 20 रुपए जल्दी निकालो। मुझे तो ये पहले से ठीक लग रहा है। चेहरे का बाकी कोई भी हिस्सा पिघला नहीं है। हाँ सर, शरीर भी ठीक ठाक है। लगता है सर डॉक्टर प्रधान की वैक्सीन काम कर गई है, इसलिए सिर्फ मुंह ही पिघला हुआ है। ये वायरस पहले मुंह पे अटैक करता है, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी को खा जाता है। मगर मगन भाई तो हमारे देखते देखते मर गया। जैसे ही मुंह मेल्ट होना शुरू हुआ वैसे ही मर गया। और वो दिनेश, उसका मुंह भी पूरी तरह से मेल्ट हो गया था ना। जरा फोटो दिखाओ। अच्छा, इसकी तो बॉडी भी गलने लगी थी। मगर सर मैं तो मगन भाई के बिल्कुल पास में खड़ा था और मेरे तो मुंह पे कोई कपड़ा भी नहीं था, तो फिर मुझे क्यों नहीं लगा ये वायरस? ये सार्स के वायरस जैसा है, किसी को लग गया तो किसी को नहीं लगा। किसी की बॉडी सह जाती है तो कोई फौरन बीमार हो जाता है। सुधाकर के हाथ पे एक कट लगा हुआ है। ये कब से है इसके हाथ पर? यहाँ उंगली पे है। ये तो ऑफिस में लगा था, इसे ब्लेड लगा था, ये पैकेट खोल रहा था। इस कट से गया वायरस अंदर
क्या इसने मगन भाई को हाथ लगाया था? ओह, मेरे ख्याल से जब मगन भाई मर गया तो ये उसे हिला के देख रहा था कि वाकई में मरा है कि नहीं। सर, नंदू के होटल से फोन आया है। कालिया के बारे में कुछ बोल रहा है। क्या? कुछ बता नहीं रहा है सर, फौरन बुलाया है। बहुत घबराया हुआ है, कह रहा है कि प्लेट में कान मिला है। कहाँ है? सर वहाँ है सर। सर, कान गिर गया है, मतलब कालिया बहुत बुरी हालत में है। अभी एक कान गिरा है, फिर दूसरा गिरेगा। और जहां जहां वो जाएगा ये बीमारी फैलाता जाएगा। किसी ने प्लेट को हाथ तो नहीं लगाया? मैंने लगाया। साहब, ये बेहोश होकर गिर गया था तो मैंने प्लेट उठा के रख दी साहब। डॉक्टर वागले, इन दोनों को जल्दी से वैक्सीन लगा। सर हमें कुछ हो गया सर। डरो मत, डरो मत। डॉक्टर वागले, जल्दी से इंजेक्शन लगा। जी। सर उसकी तबीयत बहुत खराब थी सर, बहुत खांस रहा था, उसका मुंह काला काला हो गया है सर उसका। क्या चाट ऊपर कर। क्या यही था वो? ये चिल्लाया ना तो वो आदमी उठ के भाग गए साहब। किसी ने देखा उसे किस तरफ गया हो? इस तरफ गया या इस तरफ? सर इस तरफ गया सर। बस नंबर 32 के बारे में पूछ रहा था। बस नंबर 32? क्या पूछ रहा? कि बस नंबर 32 कहाँ से मिलेगी? तो मैंने बताया इधर बाजू में बस स्टॉप है, वहीं से मिलेगी। कहाँ बाजू में? कहाँ? बस इस तरफ लेफ्ट में 100 कदम दूर। दया, दया, ये लगता है बस नंबर 32 का स्टॉप है। गाड़ी रोको और जरा लोगों से पूछो उनको 32 नंबर की बस आने वाली है क्या? बॉस, ये बस नंबर 32 यहाँ कितने बजे आती है इस स्टॉप पे? बस नंबर 32? हाँ 32। बस नंबर 32 तो निकल गई साहब। चली गई? कब गई? यही करीब 20 मिनट पहले। 20 मिनट पहले? मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर को फोन करता, नहीं, पाटनकर को फोन करता हूँ। वो इस एरिया का मैनेजर है, उसे मालूम होगा कौन सी बस कहाँ पे है। सर अगर वो मैसेज भेज के उस बस को रोक दे तो हम कम से कम ये तो देख सकते हैं कि कालिया उस बस में है भी कि नहीं। और अगर हुआ तो? अगर हुआ तो पहले उन लोगों को बचाना पड़ेगा जो उस बस में बैठे हुए हैं। कहीं उन्हें भी वो वायरस लग गया तो सारे मारे जाएंगे सर। बस सर्विस हेडक्वार्टर, कौन बोलता है? हाँ, पाटनकर में एसीपी प्रद्युमन बोलते है। देखो, करीब 20 मिनट पहले पीपल मार्ग से बस नंबर 32 निकली है। हाँ, बस नंबर 32, उसे रोको। उसमें से कोई उतरना नहीं चाहिए, कोई चढ़ना नहीं चाहिए। ये मैं कैसे कर सकता हूं सर? हमारे ड्राइवर के पास वायरलेस नहीं होता है सर। ड्राइवर एक बार डिपो से निकल गया तो निकल गया। देखो, मुझे कहानी मत सुनाओ। उस बस को रोको, मतलब रोको। मैं कैसे रोकूं सर? मैं कोई भगवान हूं? आपसे रुक सकती है तो आप ही रोक लो। अच्छा ठीक है, हम ही कोशिश करते हैं, मगर ये तो बता सकते हो कि वो बस अब कहां पहुंची होगी? हाँ बताता हूं सर। बीस मिनट पहले कहां से निकली सर? पीपल मार्ग से। पीपल मार्ग 20 मिनट में सोना मार्केट पहुंचेगी। कितनी देर में? बस अगर टाइम पे चल रही है तो और 7 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। 7 मिनट में? ओके, थैंक्स। दया, 7 मिनट में हम सोना मार्केट पहुंच सकते हैं? हाँ सर, 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। ग्रेट, जल्दी चलो। एक्सक्यूज मी, 32 नंबर की बस यहाँ से गई है क्या? नहीं सर, अभी तक आई नहीं है। आज लेट हो गई। 10 मिनट पहले आ जानी चाहिए थी। वैसे 32 नंबर कभी लेट नहीं होती। वो ड्राइवर भी अच्छा है, पता नहीं।
ड्राइवर तो अच्छा है मगर वो बस है कहाँ? 32 नंबर का एक एक बस स्टॉप देखते हुए आ रहे हैं मगर रास्ते में किधर भी नहीं मिली। सर बस रास्ते में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं पहुंची। तो सर फिर वो 32 नंबर की बस गई कहाँ? मैं पाटनपुर को फिर से फोन करता हूँ, शायद इस बार वो कुछ मदद करे। पिछली बार तो उसने कुछ नहीं किया। हाँ पाटनकर, हमें फिर से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। यार 32 नंबर का रूट हमने पूरी तरह से छान मारा है मगर नहीं, हम यहाँ सोना मार्केट तक पहुंच गए हैं मगर वो बस कहीं भी नहीं मिली। वो अब कहाँ होगी? क्या बस को हॉस्पिटल ले गए? कौन से? म्युनिसिपल हॉस्पिटल? मगर क्यों? किसकी तबीयत खराब हो गई? कौन था वो? पता नहीं। अच्छा ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। चलो या। बस में कोई आदमी बहुत बीमार हुआ है। सर और कौन हो सकता है सर? वो कालिया ही होगा। तुम्हें कंडक्टर हो क्या 32 नंबर बस के? हाँ सर। कौन बीमार हो गया बस में जो यहाँ तक आना पड़ा? मालूम नहीं सर। अरे हुआ क्या? आप जल्दी बताओ। समझ में नहीं आ रहा साहब क्या हुआ उसे। मैं टिकट काटते काटते पीछे की तरफ गया तो देखा कि एकदम पीछे की सीट पे एक आदमी कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है। इतनी गर्मी में कंबल, और उसने टोपी भी पहनी हुई थी। उसका पूरा मुंह ढका हुआ था साहब। फिर उसकी आंखें बंद थी। मुझे लगा वो सो रहा है। मैंने 4-5 बार टिकट किया तो भी वो उठा नहीं। फिर अचानक वो खांसने लगा। उसकी खांसी रुकी ही नहीं और वो खांसते खांसते बेहोश हो गया। हाँ सर। सर ये कालिया ही है। हाँ लगता है। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वो अचानक इतनी जोर से चिल्लाने लगा और एकदम पागल जैसा हो गया। तुमने इंजेक्शन लगाया क्यों नहीं? सर मैं उसे इंजेक्शन लगा रही थी लेकिन उसने मेरे हाथ पे इतनी जोर से मारा कि इंजेक्शन जमीन पे जा गिरा और जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए झुकी उसने मुझे धक्का दिया और वो भाग गया। सर चुप कर, नहीं तो जान से मार दूंगा। साहब हमने सोचा बिना बात के सारे पैसेंजर घबरा जाएंगे, इसलिए बस को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आ गए। पर वो है कहाँ? इधर ही हॉस्पिटल में। तुमने उसे हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं सर, हमने नहीं लगाया लेकिन 2 और बॉयज ने लगाया। और कैसे लगा? हाँ और डॉक्टर ने कहा कि मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, फिर तुम लोग इसे वापस लेकर जाना। है कहाँ वो? इधर 15 नंबर में है सर। तुम्हें दरवाजा बंद कर देना था। सर वो इतना लंबा चौड़ा आदमी था कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सर देखिए उसने यहाँ पे क्या किया है। सर सर मैं उसके पीछे कॉरिडोर में भी भागी लेकिन वो सबको धक्का देके भाग गया। क्या हुआ? हमारा एक पेशेंट भाग गया। भाग गया? हाँ हाँ वो पीछे के दरवाजे से भाग गया है। अच्छा। सड़क पर भाग गया है शायद। हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी नहीं है। कालिया कहाँ है? कौन कालिया? कालिया मालूम नहीं? ये है कालिया। जरा मैं देखो तो। हाँ यही आदमी है जो भागा यहाँ से। यही वो आदमी है जो ऐसे भागा है? हाँ यही है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? वो एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। कालिया को एक वायरस चिपक गया है जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। अब कालिया को ढूंढेंगे कैसे? सर कालिया बिना बात के तो उस बस में नहीं बैठा होगा। शहर में हजारों बसें चल रही हैं सर, उन सबको छोड़कर कालिया बस नंबर 32 में क्यों बैठा हुआ? ये बस नंबर 32 में क्यों बैठा हुआ था? कहाँ जा रहा होगा? पूरा रूट चेक करो मैं। सर जितने भी लोग बस में बैठे थे उन्हें भी वायरस लग गया होगा। ये जहां जहां जाएगा वहां वहां लोग मरेंगे। सर इस शहर में बसों में ट्रेन में लोग ठूस ठूस के भरे होते हैं। अब बाजू में जो आदमी बैठा है उसे क्या बीमारी है ये कैसे समझेगा लोग? सर सुधाकर की हालत वैसे ही है, ज्यादा सुधरी नहीं है। बस इन्फेक्शन रुक गया है, फैल नहीं रहा है। वो बच जाएगा ना? शायद। इस कालिया को पकड़ना बहुत जरूरी है। तुम बस नंबर 32 के जितने भी बस स्टॉप्स हैं उन सब के नाम पेपर पे लिखो। और फेडेक्स मुझे कालिया का पुलिस रिकॉर्ड चाहिए, जल्दी से फाइल लाओ। जाओ। यस सर। ये बस नंबर 32 शुरू कहां से होती है? सर यहां से, क्रिकेट मैदान से। सर फेडेक्स ये है कालिया की फाइल। गुड। फेडेक्स एक पेपर पैड पे इन स्टॉप्स के नाम लिखो जल्दी। कालिया पकड़ा गया है 1994 में, 9 साल पहले। बस शुरू होती है क्रिकेट मैदान से। अपराध पेशेवर खूनी, आज तक 5 खून कर चुका है। दूसरा स्टॉप फ्लाईओवर ब्रिज, देखा? 1994 में 14 साल की सजा हुई। पहले नासिक जेल में रखा गया, फिर सेंट्रल जेल में। 5वां स्टॉप ओकले सर्कल,
गवाहों के नाम है मिथिलेश, एड्रेस है डिपो जंक्शन। दूसरा गांव के सुभाष, एड्रेस है कानी रोड। 7वां स्टॉप काने रोड। क्या कहा? कानी रोड? हाँ सर, 7वां स्टॉप काने रोड। इस फाइल में भी कानी रोड लिखा है। ये देखो, जिन गवाहों की वजह से कालिया को सजा हुई उनमें से एक आदमी का नाम सुभाष है और वो भी कानी रोड पे रहता है। और बस नंबर 32 भी काने रोड जाती है। कालिया कानी रोड ही जा रहा होगा, सुभाष से मिलने जा रहा है। सर वो सुभाष को मारने जा रहा है। सर ये एक प्रोफेशनल किलर है, खुद तो मरने वाला है, सुभाष को भी मार के ही छोड़ेगा सर ये। चलो सुभाष के घर चलते हैं, सुभाष को बचाना ही होगा। मामला कुछ गड़बड़ है सर, कुछ ठीक नहीं है। लगता तो कुछ ऐसे ही है। दया, फिर से बेल दबाओ। फ्रेडरिक, तुम उस तरफ जाके निगाह रखो, देखो कालिया कहीं वहां से ना आ जाए। जाओ जल्दी। क्या बात है? हाँ? माफ कीजिए, हम आपको तकलीफ दे रहे हैं। क्या सुभाष जी घर में है? हाँ है। नहीं है। नहीं? नहीं। पहले आपने हाँ कहा। मैंने कहा नहीं तो आपको कोई गलत फहमी हुई है। जरा ये फोटो देखिए। इसका नाम कालिया है। ये तो बहुत खतरनाक आदमी लगता है। क्या आपने इसे आज देखा है? जी नहीं। देखिए, आप लोग प्लीज हमें तंग मत कीजिए। आप लोग चले जाइए यहाँ से। मैंने कहा घर में कोई नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना। क्या लगता है? सब बहुत घबराई हुई है। हाँ, घबराई हुई है। दया, फिर से बेल दबाओ। क्या बात है? आप क्यों हमें बार बार तंग कर रहे हैं? मैंने कहा ना यहाँ कोई नहीं है। आप दरवाजा खोलने में बहुत देर क्यों लगा रही हैं? वो इसलिए कि मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहती। सुनिए सुनिए, अगर घर में कुछ प्रॉब्लम है, ये आपकी जान को खतरा है, तो आप अपनी आंख 2 बार ऐसे कीजिए, समझी? कुछ प्रॉब्लम है? मैंने कह दिया ना, चले जाइए आप लोग यहाँ से। जाइए यहाँ से। देखिए, आप इस तरह से हमारी इंसल्ट कर रही हैं। हम लोग आपकी मदद करने के लिए आए थे। आपको मदद नहीं चाहिए ना? सही, हम लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ जाइए। नमस्ते। नहीं नहीं, मेरी वाइफ कुछ भी नहीं बताएगी उन्हें। प्लीज प्लीज तुम मुझसे कुछ मत करना। जो कुछ करना है मेरे साथ करो। हाँ, तेरे साथ ही तो करूंगा जो कुछ करूंगा। तेरा तो मैं कीमा बना के दूंगा। अगर तूने मेरे खिलाफ गवाही ना दी होती तो मैं कभी जेल नहीं जाता। 2 लोग और भी तो थे जिन्होंने गवाही दी थी। मुझे क्यों मार रहे हो? उन्हें भी ढूंढ रहा हूं, उन्हें भी मार दूंगा। लेकिन लगता है अब टाइम बहुत कम है। मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है। मेरा जानी गिर गया, मालूम है तुझे? देखेगा, देख मेरे साथ क्या हुआ है। नहीं, मुझे नहीं देखना। देख मेरा एक कान ही नहीं है। नहीं, मुझे मत दिखाओ, बहुत प्यार रख रही है। देखो देखो क्या हालत हो गई है मेरी, और इस सबका जिम्मेदार ये सब मैंने थोड़ा ही किया है। प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपकी तबीयत बहुत खराब लगती है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, डॉक्टर को नहीं बुलाया। डॉक्टर को बुलाओगी तो पुलिस आएगी। मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। आगे बताओ।
इसकी गर्दन से कैसे खून निकल रहा है? नहीं प्लीज नहीं, इन्हें मत मारो। ले देख और कैसे निकल रहा है खून। रुक जाओ कालिया। अरे तो पुलिस, सीआईडी। कालिया, कालिया तुम्हें जो बीमारी लगी है वो बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें जल्दी से वैक्सीन नहीं लगाया तो तुम मर जाओगे। नहीं, मैं कोई दवाई नहीं लूंगा। अगर तुझे लग रहा है तू मुझे पकड़ लेगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी जेल नहीं जाऊंगा। रुको रुको, कालिया देखो मेरे हाथ में कोई हथियार वगैरह नहीं है। अगर तेरे पास कोई हथियार नहीं है तो फिर मैं तुझे क्यों नहीं मार दूं? मैं तुम्हें गोली मार सकता था तो फिर मारी क्यों नहीं? चुपचाप पड़ा रहे वहीं पर, नहीं तो जान से मार दूंगा, समझा? डॉक्टर वागले, लड़की को लेके जाओ। प्रेडिक्स बोलो इसे। अब बिना किसी चीज को हाथ लगाए और बिना चूचा किए हॉस्पिटल चल। चलो उठ। सर, इन तीनों को वैक्सीन देनी होगी। लगता है वैक्सीन वाकई काम कर गया। कालिया भी बच गया और सुधाकर भी। सर सुधाकर तो 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन कालिया को बहुत दिन लगेंगे ठीक होने के लिए। एक तो वायरस से पहले ही मर रहा था, ऊपर से गोली भी लग गई। गोली नहीं मारता तो सुभाष मर जाता। ये बात भी है, लेकिन मैं किसी भी हालत में कालिया को बचा के ही रहूंगी। इसका एक कान तो वापस आएगा नहीं, लेकिन अब ये जैसा भी है ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वागले, वैसे तो हम एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है, अपराधी को सजा दिलवाना। मगर लगता है इस बार हमारे रास्ते कुछ अलग अलग है। वो कैसे सर? आप इसे बचाना चाहती है ना? जी, किसी भी हालत में। और मैं किसी भी हालत में इसे फांसी लगवा कर ही छोड़ूंगा। ये एक खूनी है, इसने पहले भी खून किए हैं और अब भी किए हैं। इसलिए मैं इसके लिए मौत की सजा की ही सिफारिश करूंगा। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।